बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम ख़त्म होने को है और सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आपको एक बहुत ही बेनिफिशियल और मज़ेदार सी रेसिपी देने जा रही हूँ। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों का मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 50 ग्राम बादाम ले लिए हैं, साथ ही मैंने यहाँ पे भुने हुए काले चने लिए हैं, ये भी 50 ग्राम है। और जितनी क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने बादाम और चने लिए हैं, उतनी सेम क्वांटिटी में यहाँ पे हमने फूल मखाने भी लेने हैं। लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छी क्वांटिटी के चने लिए हैं। और साथ ही अब यहाँ पे मैंने लिए हैं सौंफ, ये मैंने एक बड़े साइज़ का चम्मच भर के सौंफ ले लिए हैं। और ये फूल मखाने, ये भी 50 ग्राम है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इनकी पहचान कर सकें, और जब आप इसे किसी भी पंसार स्टोर से लेने जाएं तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने मक्खन ले लिया है, देसी घी, 1 चम्मच देसी घी पैन में डाला है हमने। और साथ ही इसके अंदर हम लोगों ने फूल मखाने डाल देने हैं। मखानों को हमने रोस्ट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इस ड्यूरेशन में हमने हीट कम रखनी है, लो हीट के ऊपर हमने मखानों को रोस्ट करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही हमारे मखाने अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएंगे, हम इनको चूल्हे से हटा देंगे। मखानों को रोस्ट करने का मकसद ये है कि ये गिले गिले से नहीं रहेंगे, इनकी सोगीनेस ख़त्म हो जाएगी। आप दोबारा पैन के अंदर 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है, और साथ ही इसके अंदर बादाम, ये भी 50 ग्राम है, ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम बादाम भी रोस्ट कर लेंगे। और इस तरह से हमारे सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं खुश्क मेवाजात, वो बड़े ही बेहतरीन टेस्ट देंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर भुने हुए चने शामिल कर रही हूँ, ये भी 50 ग्राम है। आपने सारी चीज़ों को हम वज़न लेना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। दूध के अंदर ये 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है, और हमने दूध को इतना बॉईल करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसके ऊपर हल्की हल्की सी मलाई आ जाए। भी मिक्सी जार लेंगे, और जो भी ड्राई फ्रूट हमने रेडी करके रखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा मिक्सी जार में शामिल करके हमने पीस लेना है, और इसका बहुत ही फाइन सा पाउडर बना लेना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं फूल मखानों का पाउडर बना रही हूँ। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से फूल मखानों का पाउडर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे चम्मच की हेल्प से दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कितना फ़ाइन पाउडर बना के इसको पीस लिया है। चलें जी, अब हम किसी भी बर्तन में इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसी मिक्सी जार के अंदर अपने बादाम और चने भी शामिल किए हैं, और इनको भी हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। साथ ही इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच हम लोग सौंफ शामिल कर देंगे। सौंफ हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये हमारे गट, हमारे मैदे के लिए बहुत ही मुफीद हैं। यहाँ पे मैंने इन बाकी चीज़ों का भी बादाम और चनों का पाउडर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना फ़ाइन पाउडर बनाया है। इस सारे पाउडर को हमने शामिल कर देना है अपने मखाना के पाउडर के अंदर। पूरे का पूरा पाउडर हम लोग मखाना पाउडर के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन पाउडर बना है। चंक्स यहाँ पे मैंने नहीं रखे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पाउडर को बना सकते हैं। अब हम इस पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्सअप कर देंगे ताकि हमारा फूल मखाना का, बादाम और चनों का पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। यहाँ पे हमारा पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे, और दूसरी तरफ ये उबला हुआ दूध जिसको हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, इसके अंदर हम लोग शक्कर शामिल करेंगे। मैं 1 किलो दूध है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच भर के शक्कर के शामिल कर दूंगी। शक्कर का मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मीठा होगा। आप चाहें तो 2 चम्मच भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मीठे को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था वो मैं इसके अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच भर के शामिल कर रही हूँ। अब हम अपने ड्रिंक को सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 गिलास 1 लीटर दूध से बन के तैयार हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और ख़ास तौर पे उन पर्सन्स के लिए बहुत ही मुफीद है जिनको हड्डियों का कोई भी मसला है। अगर उनके घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। ये है जी हमारे शरबत की फ़ाइनल
लुक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।